देखिए, एक सप्ताह पूर्व हम यहीं से हरिद्वार से ही भगवती गंगा का पूजन आराधन करके संकल्प लेकर के और उनको प्रणाम करके शीतकालीन चार धाम की यात्रा जो उत्तराखंड की है उसके लिए निकले थे। उस समय हमारे मन में भी कई बातें, आशंकाएं थी। जो शुभेच्छु हैं वे भी कह रहे थे कि तकलीफ होगी, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तरह तरह की बातें थी। लेकिन आज उत्तराखंड के चार धामों की शीतकालीन यात्रा पूरी करके जब हम फिर से हरिद्वार लौटे हैं तो हमारा मन अत्यंत प्रसन्न है। और ये इसलिए प्रसन्न है कि ग्रीष्म काल में भी हमने उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की है, लेकिन उसका 10 गुना कहें अधिक आध्यात्मिक आनंद इस यात्रा से हमको प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, सड़कें सब अच्छी मिली हैं हमको, वहाँ पर रुकने के साधन की कोई कमी हमको नहीं मिली। लोग जो साथ में थे सबके भोजन पानी की भी व्यवस्था थी। और सभी शीतकालीन जो स्थान हैं उन स्थानों में पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही थी और बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुआ, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी हुई और ये यात्रा जीवन की अविस्मरणीय यात्रा बन गई। किस तरह का रिस्पांस था वहाँ का? वहाँ के लोगों ने बहुत स्वागत किया और बहुत अच्छा व्यवहार किया। और हमको लगता है कि ये जो भ्रम बहुत दिनों से बना हुआ था कि उत्तराखंड की यात्रा केवल चार धामों की ग्रीष्म काल में ही होती है, वो भ्रम पूरी तरह से लोगों का मिट जाएगा और पूरे वर्ष यात्रा चलेगी। आने वाले वर्षों में किस तरह से लोगों से आप सबके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि भगवान की पूजा अर्चना निरंतर हो रही है और धाम में जाने का जो आध्यात्मिक आनंद है वो उपलब्ध हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। आप क्यों वंचित रहते हैं? आप आइए, पूरे वर्ष में किसी भी दिन यात्रा के लिए उत्तराखंड के चार धाम तैयार है। अपने अनुभव को राज्य सरकार के साथ साझा करेंगे आप? राज्य सरकार के पास हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, हम उनको अपना अनुभव भी बताएंगे और उनसे अनुरोध कर रहे हैं हम कि जैसे ग्रीष्मकाल में आप यहाँ पर आने वाले यात्रियों का पंजीकरण करते हैं, ऐसे शीतकाल की यात्रा के लिए भी पंजीकरण आरंभ करिए। रोजगार को लेकर बड़ी समस्या पहाड़ों में, इस यात्रा से कितना प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य तो रोजगार नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि ये हिमालय की जो आध्यात्मिक उपलब्धि है इससे लोग जो वंचित रह जा रहे हैं, इस भ्रम में कि 6 महीने अब वहाँ जाना नहीं है, ये भ्रम टूटे, लोग आध्यात्मिक आनंद को आकर के प्राप्त करें, ये मुख्य लक्ष्य है। और जब लोग आएंगे तो उससे जो रोजगार जुड़ा है निश्चित रूप से वो भी उन्नयन उसका होगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत हद तक दूर होगी। उम्मीद है कि चार धाम यात्रा अब चलेगी आगे? नहीं, हमको उम्मीद नहीं है, हम चाहेंगे कि इसके लिए प्रयास किए जाएं। हमने ये स्वयं आगे बढ़ करके यात्रा की और हमको अच्छे अनुभव हुए हैं। हम आप सबके माध्यम से पूरे देश से सभी श्रद्धालुओं से इसको साझा कर रहे हैं। जो पंडे पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन सबसे भी हमने चर्चा की है। सब लोग यात्रियों का स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं और हम यात्रियों से भी कहना चाहें कि आइए और ये वातावरण बदल दिया जाए।